सो गुड मॉर्निंग। आज जो हम थ्योरम करेंगे दैट इज फ्रॉम इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। सो स्टेटमेंट इज लेट L बी अ मॉड्यूलर लेट्स with null element. Suppose a1 a2 an belongs to L be independent elements. ये क्या है? n independent elements हैं और an plus 1 एक और element लिया हमने लेटस का। वो किस टाइप से है कि हम क्या करें, a1 a2 an का ज्वाइन कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं किसके साथ, an plus 1 के साथ। तो वो क्या दे रहा है हमें? नल एलिमेंट दे रहा है। इंडिपेंडेंट एलिमेंट का ज्वाइन लिया हमने और उसका मीट किया एक अदर एलिमेंट के साथ। अगर वो नल एलिमेंट आया तो a1 से लेके an तक तो हमारे इंडिपेंडेंट थे ही, अब an plus 1 तक भी वो क्या बन गए? इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स बन गए। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो थ्योरम का प्रूफ, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि आप सबका ज्वाइन करो और उसका मीट लो किसी भी इनके बीच में से ही किसी के साथ। सो ai के साथ, जहां पे i वेरी करे 1 से लेके n तक, और वो क्या देता है? नल एलिमेंट देता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये नल एलिमेंट देंगे। एंड वी आर गिवन दैट कि a1 से लेके an तक का ज्वाइन एंड मीट विद an plus 1 इज ऑल्सो नल एलिमेंट। तो ये भी नल एलिमेंट है। तो आप इसको इधर लिखो या इधर लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने ऐसे लिख दिया। नाउ टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये n plus 1 तक भी इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे तो ai रहने दो, इसको n plus 1 तक वेरी करा दो और यहाँ पे साथ में ज्वाइन an plus 1 भी लिख दो। ठीक है, तो आगे हमने यही लिखा है, देखो जरा। So and it is sufficient to prove that this is equals to null element for all I belongings to this। देखो यहाँ पे ये i भी कहाँ तक आएगा? n plus 1 तक आएगा। ओके, सो लेट x is equals to this। x को हमने क्या लेट कर लिया? यही वाला। ठीक है, ये जो हमने फाइंड करना है, हमने इसको प्रूफ करना है कि x is equals to 0। जैसे हमने x is equals to null element प्रूफ किया, हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। सो अब देखो मॉड्यूलर लेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको, सिर्फ ध्यान में रखते हुए, और प्रॉपर्टीज यूज करते करते आपको यहाँ तक आ जाना है और इसको हम क्या लेट कर लेंगे? b, इस पूरे एलिमेंट को। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आगे पीछे करना है, मॉड्यूलर लेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है और कुछ भी नहीं है। सो x इज रिलेटेड टू b आ गया, हमने इसको b सपोज किया। तो अगर x इज रिलेटेड टू b है ये इस टाइप से, तो इन दोनों का जो मीट आता है वो x आता है। x इज इक्वल्स टू x मीट b आएगा। आप इसको x मीट b लिखो या b मीट x लिखो, दोनों सेम चीजें हैं। तो हमने ये b लिख दिया और x क्या था हमारा? x हमारा ये था पूरा इतना बड़ा, ये था x और ये था b। हमने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब फिर से आ जाओ, फिर से हमें मॉड्यूलर लेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। मॉड्यूलर लेट्स की प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? देखो ये जो टर्म है पूरी, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? एक तो नल एलिमेंट देगा, क्योंकि हमारा क्या बन जाएगा? यही वाली टर्म बन रही है। देखो ये पूरी, ये नल एलिमेंट दे रही है हमें, ये रहा। इसने नल एलिमेंट दिया था तो यहाँ पे इतना तो ये वही आ गया कि हमें नल एलिमेंट दे दिया इसने, क्योंकि a1 a2 an इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स थे। तो ai के साथ जब आप मीट करोगे तो वो नल एलिमेंट देंगे। अब नल एलिमेंट की आप किसी के साथ भी मीट करते हो वो हमेशा नल एलिमेंट ही आता है। तो फिर से हमें क्या मिला? नल एलिमेंट ही मिला। सो अगर ये नल एलिमेंट मिला तो सॉल्व क्या कर रहे थे हम? x, तो हमें मिला x इज इक्वल्स टू नल एलिमेंट और दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना था कि a1 से लेके an plus 1 तक के सारे इंडिपेंडेंट है, और उसको प्रूफ करने के लिए हमने x कंसिडर किया था और हमने प्रूफ करना था कि x क्या है? नल एलिमेंट है। एंड वी आर डन विद दैट। अब देखो एक और थ्योरम है। Let L be a modular lattice with null element. The elements a1 a2 an belongings to L are independent if and only if ith तक का ज्वाइन और i plus 1 का मीट नल एलिमेंट देगा हर i के लिए। i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेके n minus 1 तक। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर ये होगा तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ये वापस से नल एलिमेंट देगा। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर लेट्स मॉड्यूलर है, उसके पास नल एलिमेंट है और ये अगर उसके इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, तो अभी हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा कि हमें m तक का ज्वाइन करना है, और अगर एक और एलिमेंट के साथ उसके मीट करो नल एलिमेंट आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है?
इंडिपेंडेंट ही हो जाता है। सो B1 से लेके Bm+1 तक ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो फर्स्ट वी सपोज कि ये n क्या है, इंडिपेंडेंट है, और हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो भी जॉइन और मीट का कॉम्बिनेशन है, ये क्या आ रहा है, एक नल एलिमेंट आएगा। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। सो A1 से लेके AI तक का जॉइन ले लिया और उसका मीट ले लिया AI+1 के साथ। ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स थे, ये तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखी है। देन AI+1 मैंने इधर लिख दिया, वो सारे उधर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या ये इससे लेस होंगे, इनसे रिलेशन होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ जॉइन में और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले। यहाँ पे I पे ये खत्म हो गए थे, मेरे को पता है कि अगर ये n तक जाएगा तो ये मुझे नल एलिमेंट देगा, तो मैंने उसको इंक्रीज कर दिया कहाँ तक, AN तक, तो ये इससे रिलेट कर जाएगा, इतना ठीक है। और ये क्या है, ये क्या देता है, नल एलिमेंट, तो दिस इज रिलेटेड टू, हमें क्या मिला, ये इक्वल्स टू नल एलिमेंट नहीं मिला, हमें मिला दिस इज रिलेटेड टू नल एलिमेंट। और नल एलिमेंट तो सबसे रिलेशन रखता है, तो नल एलिमेंट इससे भी रिलेशन रखेगा A to AI तक, और विद मीट A ऑफ I+1। तो हमें पता है जब भी A B से रिलेट करता है और B A से रिलेट करता है लेटिसेस में, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी सिमेट्री A इज इक्वल्स टू B होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये पूरा आ गया नल एलिमेंट के इक्वल। और अगर ये नल एलिमेंट आ गया, सो वी आर डन विद द प्रूफ। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, सपोज A1 A2 AN be such that this is equals to 0, और हमें प्रूफ करना है कि A1 A2 AN ये सब क्या है, ये सब है इंडिपेंडेंट, ये प्रूफ करना है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो यही वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। एक एलिमेंट को तो क्या इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, एक एलिमेंट तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, n इज इक्वल्स टू 2 लिया। अगर हमने ये प्रूफ किया n इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आप I को 1 डालो, ठीक है। अगर आपने I को 1 डाला तो यहाँ क्या आएगा, A1, और यहाँ पे क्या आएगा, A2, और ये क्या देगा, नल एलिमेंट। इस रिलेशन में अगर आप I को 1 डाल देते हो तो ये क्या दे देता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन 2 के लिए। सो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये आ गया 0, तो मतलब 2 एलिमेंट्स तो इंडिपेंडेंट हो गए। एक एलिमेंट तो वैसे इंडिपेंडेंट होता है, 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। तो उसके लिए हम लेट करते हैं ना कि I के लिए। सो नेक्स्ट सपोज दैट n ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल I यहाँ से यहाँ तक वेरी करेंगे, ये एलिमेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमने I तक के लिए ट्रू लेट कर लिया, और हम प्रूफ करेंगे कि I+1 के लिए भी रिलेशन होल्ड करता है, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अगर ये I इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमें ये गिवन है ये I तक क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये रिलेशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज अ नल एलिमेंट। अगर ये नल एलिमेंट है तो इसका मतलब है A1 से लेके AI+1 तक क्या इंडिपेंडेंट नहीं है। लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर A1 से लेके AI तक इंडिपेंडेंट हो और ये नेक्स्ट उसका कोई भी एलिमेंट हो, उसके साथ आप मीट फाइंड करो और नल एलिमेंट आ जाए, तो ये A1 से लेके AI+1 तक लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो ये भी क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। हमने जैसे ही I तक को इंडिपेंडेंट सपोज किया, I+1 वाले ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बन गए बाय प्रीवियस थ्योरम। सो दिस कंप्लीट्स आवर इंडक्शन, और इंडक्शन कंप्लीट होते हमें क्या मिला कि ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ।